सेनेट की कायमा कमेटी ने अदलिया से मुतल्लिक एक और बिल मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन कमेटी बराए इंसाफ व कानून फारूक ए चनाई की सदारत में इजलास हुआ। 25 जजेस में से एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। पीटीआई और जेयूआई की जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालिफत रहनुमा तहरीक इंसाफ हामिद खान कहते हैं कि 26वीं तरमीम ने अदलिया को बहुत सख्त नुकसान पहुंचाया। अब जजेस तैनाती का ऐसा तरीकाकार अदलिया पर हमला है। बताएं आपकी हुकूमत क्या करना चाह रही है। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि नई चीफ जस्टिस सबकी पसंद से आए, उन्हें 2-3 माह देने चाहिए। ये सारा मेला नई चीफ जस्टिस को लाने के लिए ही था। दौरा कतर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। कतर के वज़ीर मुमलिकत सालिसी मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज ने वज़ीर आज़म को रेड कारपेट पर रुखसत किया। शहबाज शरीफ ने दौरे के दौरान अमीर कतर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। अमीर कतर ने दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की में ताउन के लिए कतर के किरदार पर इजहार तशक्कुर किया। रवानगी से कबल वज़ीर आज़म की कतरी बिजनेस काउंसिल के अरकान से भी मुलाकात हुई। कतरी सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। मुलाकात में कतर की मुख्तलिफ कंपनीज के सरबराहान और ओहदेदार शामिल थे। शहबाज शरीफ ने कतरी ताजिरों को पाकिस्तान की मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। मुल्की हालात बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। शरह सूद नीचे, सरमायाकारी बढ़ रही है। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब और कतर के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इससे कबल सऊदी अरब ने $2.8 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान किया। ब्रादर इस्लामी मुल्क के साथ अब MOUs की तादाद 34 हो चुकी। खारिजा पॉलिसी के महाज पर पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है, ये हौसला अफजा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, फिर भी खूब गर्जे बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में गैर संजीदा हुकूमत है। ये लोग कभी छुपते हैं कभी भागते हैं। लोग जल्द खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गिरेबान पकड़ेंगे। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़ीर दाखिला की मस्तूंग में धमाके की शदीद मज़म्मत। शहादतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्द बुज़दिलाना हमलों से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेलने वाले दरिंदे किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की भी मस्तूंग धमाके की मजम्मत। सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने का फैसला। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में मजीद तरमीम का बिल पेश। तरमीमी बिल 2024 विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ईवान में पेश किया। तरमीमी बिल के मुताबिक आर्म्ड सिविल आर्म्ड फोर्सेस की दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार होगा। काबिल गिरफ्त मालूमात और वजूहात की बिना पर किसी भी फर्द को 3 माह की तहवील में लिया जाएगा। गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह की JIT बनाई जाएगी। JIT में सुपरिटेंडेंट, पुलिस ऑफिसर, इंटेलिजेंस हुक्काम, सिविल आर्म्ड फोर्सेस और दूसरी फोर्सेस के नुमाइंदगान शामिल होंगे। तरमीमी एक्ट की मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तस्वुर होगा। हुकूमत का बॉर्डर सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर बायोमेट्रिक मशीन्स नस्ब की जाएंगी। वजारत दाखिला की जानिब से FIA को फौरी इकदामात उठाने का मुरासला जारी। वजारत दाखिला ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दे दी। अरकान पार्लियामेंट के नाम ECL में डालने का मामला। ओपोजिशन अरकान कौमी असम्बली में फट पड़े। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ओपोजिशन अरकान को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि जो गड्ढा ओपोजिशन ने दूसरों के लिए खोदा था उसमें खुद गिर पड़े।
मामले को मिलजुल कर हल करना होगा। सलमान अकरम राजा की अरकान पंजाब असेंबली से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MPAs ने PTI पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा की मुदाखलत की शिकायत की। अरकान असेंबली ने कहा कि PTI खैबर पख्तूनख्वा की रहनुमा पंजाब के फैसलों में मुदाखलत कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर ने मुशावरत के बगैर पंजाब के कारकुनान को एहतजाज की कॉल दी। पंजाब असेंबली में PTI मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में भी मुदाखलत की गई। पंजाब में 12 साल बाद काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्रोग्राम की डिजिटल बैलेटिंग कर दी। ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले काश्तकारों को मुबारकबाद। 4 अक़साम के ट्रैक्टर्स का मुआयना भी किया। मरियम नवाज ने ट्रैक्टर पर सवार होकर इसकी खुसूसियात का जायजा लिया। स्कीम के तहत 9500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जनूबी पंजाब की बेवा खवातीन के लिए एहसन इक़दाम। 12 अजला में गरीब और खवातीन को गाय और भैंस देने की स्कीम का आगाज। स्कीम से जनूबी पंजाब की 11,000 गरीब और बेवा खवातीन मुस्तफीद होंगी। हैप्पी दिवाली। वज़ीर आला पंजाब की हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। मरियम नवाज का कहना है कि दिवाली का दीप मोहब्बत की जोत जगाता है। दिवाली की खुसूसी तकरीब में हिंदू खानदानों को मदू किया गया, मिलकर खुशी हुई। 20 दिसंबर को अक़लियतों के लिए स्पेशल माइनॉरिटी कार्ड का इजरा कर रहे हैं। माइनॉरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन भी बना रहे हैं। सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश। ईवान बाला ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। उधर PTI और JUI की पार्लियामेंट हाउस में बैठक। असद कैसर, बैरिस्टर अली जफर, सेनेटर कामरान मुर्तजा और दीगर की शिरकत। मुमकिना 27वीं तरमीम, इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मुजव्वज़ा बिल पर गौर किया गया। 5 अक्टूबर का एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद का केस। बानी PTI की बहन अलीमा खान और उस्मा खान की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 5-5 लाख की जमानतें मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आतिफ खान 12 नवंबर को हाजिर हों। एंटी करप्शन ने तलबी कार्ड नोटिस जारी कर दिया। मालम जब्बा में मुबैना करप्शन और बदउनवानी के इल्जाम में तलब किया गया है। अमरीकी सिफारत खाने की 3 रुकनी वफ़द की अडियाला जेल आमद। अमरीकी वफ़द को 3 असीर मुल्जिमान तक काउंसिल रसाई दी गई। वफ़द ने फॉरेन एक्ट में गिरफ्तार अमरीकी शहरियों से मुलाकात की। एडिशनल सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में होने वाली मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। इस्लामाबाद में ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए वज़ीर दाखिला मुतहरिक मोहसिन नकवी ने 2 मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। मंसूबों का संग बुनियाद 5 नवंबर को रखा जाएगा। सिरीना चौक इंटरचेंज 10 माह की बजाय सिर्फ 3 माह में बनेगा। F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज 12 माह की बजाय सिर्फ 4 माह में मुकम्मल होगा। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट्स की मुकर्रर करदा मुद्दत में तकमील का टास्क CTA को सौंप दिया। मासूम बच्चा गाड़ी चलाता है और एक्सीडेंट हो तो कत्ल कहलाएगा। इस मामले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन की है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि बच्चे मोटरसाइकिल, लैंड क्रूजर समेत बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को गाड़ी मत दें। IMF की नई शर्त पूरी करने के लिए FBR मुतहरिक 1,95,000 अफराद के बैंक अकाउंट्स का डेटा हासिल करने के लिए कमेटी तश्कील। FBR ने नादरा को बड़े सरमायादारों के बैंक अकाउंट्स तक रसाई का कह दिया। कमेटी में FBR समेत नादरा के आला ऑफिसर शामिल। जल्द उमरा और जागीरदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।